हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल श्री विष्णु क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम आपको हाई स्कूल मैथ की एक्सरसाइज 5.1 जो समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 5.1 हल कराते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी की बात करते हैं, जिसे हम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, इस तरह से होता है ये पद। अगर इसको हम करें, ये व्यापक वैल्यू होती है इसकी, क्या होती है व्यापक वैल्यू, और यहाँ पे होती है आपकी a1 और ये a2 और a3 और a4, इस तरह से करके होती है an तक। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक an तक होती है। तो ये इसका ये बना, जैसे मान लीजिए हम a2 ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे a प्लस डी, यानी दूसरा वाला पद। एक पद ये रहा, एक ये रहा, ये दो पद हो गए इसके। अब हम जैसे मान लीजिए a3 ज्ञात करें तो a प्लस 2d, दो तो d वाले पद और एक ये, तो मिलकर के 3 हो गए। इस तरह से इसका ये बनता है। चलिए अब पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ही पार्ट है आपका। चलिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो ये बताना है तुम्हें कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। चलिए तो पहले देखो, पहले 15 रुपये किराया था, उसके बाद 15 प्लस 8 जोड़ दिया गया, उसके बाद 15 प्लस 8 प्लस 8 फिर जोड़ दिया गया, उसके बाद 15 प्लस 8 प्लस 8 जोड़ दिया गया। समझना ज़रा, इस तरह से जोड़ते गए प्लस 8। समझिए, यहाँ पे 15 हो गए, उसके बाद 15 और 8 कितने हो गए 23, और कॉमा उसके बाद कितने हो गए 15 8 23, 23 और 8 कितने हो गए 31, और उसके बाद फिर 31 में 8 जोड़ दीजिए तो कितने हो गए 39। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें जोड़ने के बाद ये कितने बने 8, इसका अंतर कितना, इसका अंतर कितना हुआ 8, इसका और इसका अंतर कितना हुआ 8, इसका और इसका अंतर कितना हुआ 8। तो इस तरह से एक समान पद इसमें जोड़ रहे हैं हम, इसमें समान पद जोड़ रहे हैं। जब हम समान पद जोड़ते हैं तो समान पद जोड़ने पर होता है कि यहाँ पे लिख देंगे हम समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, आया ना समझ में? समझ पा रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दूसरे में कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। चलिए तो मान लीजिए पहले उसमें एक हवा थी, एक हवा का मान 1 था, तो अब हवा निकाल दी गई इसमें से कितने, अब शेष हवा कितनी होनी 1 गुणा 1 माइनस 1/4, मतलब पहले एक पद, उसके बाद 1 में से ये 1/4 हवा निकाल दी एक बार पंप लगाने के बाद। तो ये कितना बना 4। देखो यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे कितना 4 माइनस 1/4, तो कितना बना 4। समझ पाए? यहाँ पे बन गया आपका 3/4। अब फिर वो कह रहा है कि फिर जो शेष बच रहा है उसका फिर 1/4 भाग उसमें से निकाल देते हैं, यानी 3/4 है माइनस 3/4 का ही 1/4 भाग उसमें से निकालते हैं। ध्यान देना जी। अब आप यहाँ पे 3/4 यों की तो लिखा, यहाँ लिखा आपने 3 और यहाँ पे 4 चौके 16। अभी मैं यहाँ पे 16 एलसीएम ले लेता हूँ। 16 का 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 4 तिया 12 ऊपर, माइनस 16 एकम 16 और 1 तिया 3, कितना बना साहब 9/12।
16। तो अगला पद हमारा क्या बना यहाँ पे 9/16। तो इस तरह से सीरीज बनेगी। अब आप देखो इसका और इसका अंतर अलग और इसका और इसका अंतर अलग। नहीं आया समझ में? अगर समांतर किसी भी समांतर श्रेणी में पदों का मान लगातार बराबर आ जाता है, समान आता है, तो किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होती है। लेकिन यहाँ पर पदों का मान अलग अलग आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए यहाँ लिख दीजिए समांतर श्रेणी एपी में नहीं है, ऐसे लिख दो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, नहीं है। चलिए अगला है इतना ही मिटा देते हैं, चलो लिखा रहने दो इसे। अगले वाले में क्या कहता है वो? अगला कहता है जी प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, बाद में प्रत्येक मीटर की 50 बढ़ा दी गई। तो देखो तीसरे ऑप्शन में वो कह रहा है कि पहले जब कुआं खोदा गया तो 150 रुपये दिए गए, ठीक है ना। अब उसकी गहराई को बढ़ाते गए तो फिर 150 में फिर से हमने 50 जोड़ दिए, पहले वाले ऑप्शन की तरह से 50 जोड़ दिए। उसके बाद 150 प्लस 150 सॉरी 150 प्लस 50 प्लस 50 फिर जोड़ दिए साहब, ऐसे ही जोड़ते गए। तो ये पहला वाला 150 हो गया, दूसरा वाला 200 हो गया और तीसरा वाला 250 हो गया जी। इस तरह से आगे बढ़ते गए। इनका अंतर 50, इनका अंतर 50, तो इन पदों के बीच का अंतर समान है, सार्वांतर जो हमारा कितना हो गया? समान है। तो एपी में है, एपी में है, एपी में है, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे। चलिए साहब इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है इसका चौथा वाला। चौथा ऑप्शन क्या है जी? चौथा ऑप्शन है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज है जी। तो पहले आपके पास कितने थे? 10,000 रुपये, ठीक है साहब। फिर उन्होंने 8% की दर से आगे जमा किए। तो 8% देखो A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 और इसकी घात 1 अगले साल के लिए, ठीक है ना। इसका 8% इसमें जोड़ेंगे तो देखिए कितना बना? A बराबर P कितना है हमारा? 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100 और अगले साल के लिए तो कितना बना जी? ये बना आपका 10,000 यों की तो 10,000 तो यों की तो गुणा ये हो गया 108 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए इसकी, तो कितने बने? 108 और 00, इतने रुपए बन गया जी। ये क्या करते हैं? अच्छा अब जो है अब हमारा ये बन गया यहाँ तक ब्याज सहित कितना बना? 10,800। अब अगली बार 10,800 पर ही चलेगा ब्याज साहब। 10,800 800 गुणा 10,800 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 और अगले बेर के लिए तो कितना बना जी? 10,800 गुणा 108 और बटे 100। तो इसकी 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना बना? 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8 गुणा 000 गुणा ये बना तुम्हारा 801। हटाइए साहब, देखिए यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, या 8 8 16 की 6 16 1 और यहाँ 1 और यहाँ 1। अगली बार में ये बन गया आपका 1 1 1 6 6 4। इस तरह से देखो अगली बार के लिए मिश्रण ये बन गया। तो आप समझिए जैसे हर बार ये संख्याएं जब बढ़ती चलेंगी, जब हर बार ये संख्याएं जब बढ़ती चलेंगी, जब बढ़ती जाएंगी तो इसमें हम क्या करेंगे? तो ये अंतर और ये अंतर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से हम कहेंगे कि ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। वैसे भी हम कह सकते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वो ब्याज पर ब्याज होता है, तो हर साल वो बढ़ता चलेगा, तो इसीलिए उसे हम हल नहीं करेंगे। आ गया ना समझ में? चलिए मिटाएं। चलिए साहब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
AP के प्रथम 4 पद लिखिए। AP के प्रथम 4 पद लिखिए। चलिए A की वैल्यू दी है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया है आपको। A की वैल्यू कितनी दी है? A बराबर दिया है आपको 10 और D बराबर कितना दिया है आपको? D बराबर कितना दिया है? 10। दोनों ही 10 और 10 दिए हैं, 10 ही 10 तो है, ठीक है। चलिए अब हमने आपको देखो पहले बताया था कि AP के प्रथम 4, वो मानक रूप जो बताया था मैंने, स्टैंडर्ड रूप, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड रूप, AP के प्रथम 4 पद, 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे? A और A प्लस D और A प्लस 2D और A प्लस 3D, इस तरह से 4 पद हो जाएंगे साहब। तो देखिए A की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, A 10 यूँ की तो रहेगा पहला पद, तो दूसरा है आपका 10 प्लस 10 और कॉमा 10 प्लस 2 गुणा 10 कॉमा 10 प्लस 3 गुणा 10, इस तरह से ही तो लिखना है हमें। ये 4 पद हो गए, 1 2 3 4। यहाँ 10 हो गए, ये हो गए 20 और यहाँ हो गए 10 दूनी 20, 30 हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ हो गए 10 या 30, 10 40, इस तरह से 40। यहाँ ये आंसर हो गया साहब आपका। समझ पा रहे हैं साहब? सेकंड ऑप्शन और ले लीजिए, यहीं पे लिख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में है A बराबर -2 है, D बराबर 0 है। A बराबर -2 और D बराबर 0, इसके 4 पद लिखने हैं। AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद, तो A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से लिखना है जी हमें। A कितना रहा साहब? -2, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 गुणा 0, -2 प्लस 3 गुणा 0, ठीक है ना। A और D की वैल्यू रखते गए यहाँ पे। चलिए साहब, यहाँ पे -2 हो गए और यहाँ पे भी हो जाएंगे आपके कितने? -2 हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएंगे आपके -2 और यहाँ हो जाएंगे -2, क्योंकि ये सब 0 होते चले जाएंगे। तो इस तरह से 4 पद ये हो गए साहब, ठीक है जी। समझ पा रहे हैं? चलिए अब तीसरा ऑप्शन और लिख लेते हैं इसका। A तीसरा, थर्ड ऑप्शन है आपका कितना? थर्ड ऑप्शन में है आपका A बराबर 4 है और D बराबर -3। A बराबर कितना है? 4 और D बराबर कितना है? -3। तो AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं जी हमें, उसी की तरह AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, वही उसी ऊपर से जैसे किया था। A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। आ गया ना समझ में? A की वैल्यू देखो कितनी है? 4, 4 और -3, देखो माइनस का 3 है ये, -3, और यहाँ पे आ जाएगा 4 -3 और गुणा 2, नहीं 2 रहेगा यहाँ पे, ऐसे तो प्लस रहने दो, है ना। और यहाँ रखिए 2 और -3, ये -3 ये वाला, और ये सूत्र वाला 2, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे रहा आपका कितना? 4 प्लस 3 गुणा -3, ठीक है साहब। यहाँ हो गए 4, यहाँ पे 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 -3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 -3 तिया 9, यहाँ हो गए 4, 1, -2 और यहाँ -5। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। चलिए 4 पद ज्ञात हो गए साहब इसके। अब अगला ऑप्शन है, 3 करवा दिए इसके ऑप्शन, अब करवाते हैं चौथा ऑप्शन शुरू करते हैं साहब भाई साहब। चलिए चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। A की वैल्यू दी है -1 और D की वैल्यू दी है 1/2। चौथा ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का ही चौथा ऑप्शन है आपका। A की वैल्यू दी है -1 और D की वैल्यू दी है आपका कितना? 1/2 दिया है। अब इसके AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद,
AP के प्रथम 4 पद। चलिए वही मानक रूप लिख लीजिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ही तो लिखना है ना। चलिए यहाँ पे करेंगे हम A की वैल्यू होगी तो 1 रहेगी, यहाँ करेंगे A की वैल्यू -1 है, -1 प्लस D की वैल्यू लिख लीजिए 1/2, ठीक है साहब, माइनस कॉमा यहाँ लिखिए -1 और यहाँ पे प्लस 2 गुणा 1/2 और यहाँ पे कॉमा -1 प्लस 3 गुणा 1/2, ये लिखना है जी। अब यहाँ इसे हल करेंगे साहब तो यहाँ तो -1 ही होगी तो रहा, ठीक है ना। यहाँ करेंगे तो देखो 2 1 कम 2, -3 और प्लस का 1 और बटे 2, ऐसे तो करेंगे तो -2 और बटे 2, इससे इसे काट देंगे तो कितना बना 1 ही तो बनेगा ना। 2 1 कम 2 नहीं 2 नहीं, ये 2 ही बनेगा ना। 2 -2 और प्लस का 1 और बटे 2 तो कितना बना जी -1/2, ये बना ना। चलिए यहाँ बन जाएगा -1/2, यहाँ ले लीजिए, इससे इसे काट देंगे तो ये 0 बन जाएगा भाई, -1 में से 1 चला गया 0। अब यहाँ करेंगे -1 और प्लस 3/2 तो -2 और प्लस 3 और बटे 2 बराबर 1/2, यहाँ हम 1/2 लिख देंगे, 1/2 AP, खत्म। चलिए साहब इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाता है जी। अब इसका अगला ऑप्शन देखिए साहब, अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां ऑप्शन देखिए साहब। 5वां ऑप्शन दिया है कि A बराबर दिया है आपको -1.25, A बराबर कितना दिया है जी -1.25 और D बराबर दिया है तुमको कितना -0.25। इस तरह से 2 ऑप्शन दिए हैं आपको। AP के प्रथम 4 पद हैं जी, A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से ये 4 मान हो जाएंगे। ये हो गया -1.25, ये पहला ही हो गया पद। अब A और D जोड़ने हैं दोनों, तो A की वैल्यू कितनी है 1/25 और प्लस D देखो कितना है यहाँ माइनस ही लिख लो -0.25, A की वैल्यू यहाँ रखिए माइनस इसका यहाँ से 1.25 और ये प्लस रहने दीजिए, सूत्र में है तो प्लस 2 गुणा इसकी वैल्यू माइनस, इसे काट देते हैं पहले ढंग से लिखो, प्लस 2 गुणा -0.25, ठीक है साहब। और फिर अगला पद लिखते हैं -1.25 प्लस 3 गुणा माइनस का माइनस रखिए, इसे माइनस रखते हैं -0.25, ये हल करना है जी हमें, समझ पाए साहब। चलिए तो ये माइनस का 1.25 तो यूँ की तो रहेगा, कॉमा इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए माइनस का 1.25 और 0.25, ये दोनों उसके हैं, ये 5 0 हो गए साहब, और यहाँ हाँ यहाँ 0, 5 5 10 की 0 और यहाँ पे 5 हो गए और यहाँ 1 हो जाएगा, किसका माइनस का 1.50 हो गया साहब। आगे है आपका ये माइनस के 1.25 और 25 दूनी 50 माइनस के 0.50, ये ले लीजिए आप 7 और 5 और यहाँ पे ले लीजिए माइनस के 1, तो इस तरह से ये हो गए साहब। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये बना आपका माइनस का 1.75, ठीक है साहब। ऐसे इसे लेंगे तो -1.25 और 25 दिया 75, ये इस तरह से 0 और यहाँ 0 हो जाएगा भाई 9 0, यहाँ 2 पॉइंट और माइनस के 2.00, इस तरह से आपके ये एक समांतर श्रेणी बन जाती है, ठीक है साहब। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। आइए, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, पेन और कॉपी लेकर के बैठो ढंग से,
धीरे 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 करिए और आप सब सीख जाएंगे। चलिए साहब, एपी में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अच्छा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के, तो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ऑप्शन है। चलिए क्या है जी, 3, 3,1, -1, -1, -3, इस तरह से दिया है। तो प्रथम पद क्या है जी, प्रथम पद जो ए होता है वो प्रथम पद होता है। प्रथम पद ए बराबर हो गया आपका 3। और क्या पूछा है जी, आगे पूछा है आपको सार्वंतर डी होता है डिफरेंट। तो 1 - 3 बराबर -2, ये ज्ञात हो गया जी। सेकंड चलता है आपका सवाल, -5 -1, -5 -1 3.7, इस तरह से। तो देखिए ए प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद तो दिया है आपको 5, और सार्वंतर कितना दिया है जी, सार्वंतर दिया है आपको -1, मतलब इस अगले वाले पद में से पहला वाला पद, जो भी अगला पद हो उससे पहला वाला पद घटाइए तो हमारा सार्वंतर ज्ञात हो जाता है। तो हमारा अगला पद कौन सा है, -1 माइनस, और ये -5 घटाना है ऐसे जी, -1 और +5, और कितना बना जी, 4। तो इस तरह से ये और ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जी। तीसरा क्वेश्चन चलिए क्या है, ये रहा 1/3, 1/3, कॉमा 5/3, 5/3, 9/3, 9/3, 13/3, 13/3, इस तरह से। प्रथम पद, इसमें प्रथम पद पूछ रहा है जी। प्रथम पद क्या हुआ, ए कितना है जी, 1/3, और यहाँ सार्वंतर डी पूछ रहा है जी। तो 5/3 -1/3 घटाएंगे इसे, तो नीचे एलसीएम 3 आ गया, 5 में से -1 घटाएंगे तो कितना आ गया, 4/3। तो ये आपका सार्वंतर हो गया, ये आपका प्रथम पद हो गया। इस तरह से हमारे ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं इसके। अगला वाला क्वेश्चन, चलिए इसे मिटाते हैं पहले, उसके बाद अगला ऑप्शन इसी का चौथा ऑप्शन है जी। अब चौथा ऑप्शन हल करते हैं साहब। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है साहब, 0. चौथा ऑप्शन लिख लीजिए पहले, 0.6, 1.7, 1.7, 2.8, 2.8, 3.9, इस तरह से चल रहा है जी। तो यहाँ हम ए लिखेंगे। देखो प्रथम पद की कहता है वो, प्रथम पद क्या हुआ जी, ए। प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया, 0.6, और सार्वंतर डी बराबर कितना हुआ जी, 1.7 में से -0.6 ये घटाए जाएंगे, तो 1.7, 0.6, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो कितना बचा, 1.1। ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से ये दोनों ज्ञात हो गए साहब। चलिए ये ख़त्म कहानी। चलिए साहब आगे कि एपी में कौन एपी में है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इनका सार्वंतर भी ज्ञात करना है और इसके 3 पद और लिखने हैं हमें। पहले तो देखना है कि ये कौन कौन से एपी में हैं, और उसके बाद फिर इनका सार्वंतर और ज्ञात करके और फिर अगले 3 पद लिखने हैं। चलिए साहब, तो आइए समझिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, और उसका पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कहता है साहब, पहला ऑप्शन कह रहा है साहब 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16, ये देखना है हमें। तो देखो इन दोनों का अंतर देखिए कितना आया, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचे, और यहाँ 8 में से 4 जाएंगे तो यहाँ 4 बचे, यहाँ 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचे। ठीक है ना।
इनका सार्वंतर समान नहीं है, AP में नहीं है, इसीलिए हम इस लिख सकते हैं AP में नहीं है, नहीं है, AP में है ही नहीं। आइए सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, इसका चेक करते हैं क्या है जी। 2,5/3, 3,7/2 अगले ये पद हैं। चलिए तो पहले देखते हैं इसका, इससे माइनस करते हैं तो 5/3 और -2, यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो 5 एकम 5 -3 दूनी 6, इसका मतलब हो गया 1/3 माइनस के। अब देखिए 3 में से घटाइए 5/3 को, ठीक है, और 3 तिया 9 माइनस 5 और बटे 3, 5/3, तो कितना बना ये 4, तो 4/3। तो देखो इसका अंतर 1/3 बन रहा है माइनस का, और इन दोनों का अंतर बन रहा है आपका कितना 5/3। देखो 3 में से हम इसे घटाएंगे तो 3 तिया 9, ऐसे ही तो घटाएंगे ना, 3 तिया 9 और 1 5, तो कितना बना 4, 4/3। तो ये भी AP में नहीं है, AP में नहीं है, ये भी AP में नहीं है, ये नहीं है साहब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साहब इसी का। अब ये AP में है ही नहीं, और जो हैं उनको हम फिर ज्ञात करेंगे अगले 3 पद, ये कहता है वो क्वेश्चन। चलिए साहब अगला क्या है क्वेश्चन, माइनस के 1.2, माइनस के 1.2 कॉमा माइनस के 3.2 कॉमा -5.2 -5.2 कॉमा -7.2 माइनस के 7.2, इस तरह से हैं। तो इनका पहले सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें से यानी माइनस के 3.2 में से इसे घटाएंगे तो ये प्लस कर देंगे हम, कितना बचा 1.2, कितना बचा 0 और यहाँ 2 बच रहा है जी। अब देखिए इसमें से लीजिए माइनस के 5.2 में से और 3.2 घटाइए, तो यहाँ 0 और यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो ये AP में है क्योंकि इसका भी अंतर 2 आ रहा है और इसका भी अंतर 2 आ रहा है, ठीक है साहब। यानी D बराबर हमारा कितना मिला, यहाँ D हमें सार्वंतर कितना, यानी A प्रथम पद हमें कितना मिला, A की वैल्यू कितनी मिली, A बराबर तो कितनी दिया माइनस के 1.2, और D बराबर यहाँ से कितना मिला 2, केवल बस 2, ठीक है ना। अब हम अगले पद याद करने हैं। अगले पद देखो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो हमें A5 याद करना है और A6 याद करना है और A7 याद करना है, ये 3 पद याद करने हैं। तो हम अगर A5 याद करें इसके तो A+4D करेंगे जी। A+4D का मतलब हो गया A, पहला पद क्या है A, यानी माइनस का 1.2 और प्लस 4 गुणा D की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 2, बराबर -1.2 प्लस 4 दूनी 8। तो 8 में से हम इसे घटाएंगे, देखो 8 में से इसे घटाएंगे 1.2 को, तो यहाँ 8 बच गया, यहाँ 7 हो जाएंगे, यहाँ 6.8, 6.8 हो जाएंगे जी इसके। तो अगला ये पद हो गया 6.8। अच्छा ये D किसका आ रहा है ये और देख लीजिए आप, माइनस का आ रहा है साहब, माइनस का, यहाँ माइनस का बनेगा। देखो यहाँ माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे, देखो यहाँ माइनस रखेंगे तो ये माइनस का बनेगा, माइनस का 8 और 1 9, तो 9.2 हो जाएगा ये 9.2। तो ये वाला पद 9.2 किसका, अगला 9.2 है ना। अब हम ज्ञात करते हैं, जैसे A6 ज्ञात करते हैं, A6 वैसे तो इसी में ही जोड़ दीजिए आप, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। A6 ज्ञात करेंगे तो A प्लस कौन सा हो गया 5D, A+5D। तो A की वैल्यू कितनी है साहब माइनस का 2, माइनस का 1.2 और प्लस 5 गुणा -2, तो ये कितना हो गया माइनस के 1.2 प्लस नहीं माइनस रहेगा, माइनस के 5 दूनी 10, ऐसे
5 दूनी 10 ये इसे अब इसे जोड़ेंगे तो -11.2 ये बना -11.2। अब डायरेक्ट देखो जैसे हमने इसमें 2 जोड़ दिए, इसमें 2 जोड़ दिए, ऐसे ही 2 इसमें जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 13 -13.2, क्योंकि जो सार्वंतर कितना है 2। अब ये -2 जुड़ते चलेंगे इसमें, तो इस तरह से AP के अगले पद हमें ये ज्ञात हो गए। यहाँ हम लिख सकते हैं AP के अगले 3 पद बराबर हो गए -9.2, -11.2, -13.2। मैंने इस तरीके से भी निकालना सिखा दिया आपको, और यहाँ से डायरेक्ट जो सार्वंतर हमारा आया उसे जोड़ते चलो, ऐसे भी कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया तरीका है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं जी, आगे क्या है। आगे दिया है आपको -6, -10, -6, चौथा ऑप्शन -10, -6, -2, -2, इस तरह से। तो देखिए इन दोनों का अंतर देखते हैं, माइनस का 6 और माइनस करेंगे और माइनस का 10, ठीक है ना, तो प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पे, -6 और +10 तो कितना बना 4। अब इन दोनों का अंतर देखो, माइनस का 2 और माइनस ये प्लस हो जाएगा 6, यहाँ भी 4 बना। अब इसका देख लीजिए, इन दोनों का आ रहा है तो ए हमारा कितना बना समझिए। देखो ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे देख लो, जैसे A1 है ये, और ये A2 है, और A3 है, ये A4 है, ऐसे करके यहाँ पे A5 आएगा, A6 आएगा और A7 आएगा। ध्यान देना, जैसे हम मान लीजिए D ज्ञात करें तो यहाँ A2 -A1 लगाएंगे, तो A2 कितना है हमारा -6, माइनस और माइनस का 10 बराबर कितना है -6 और +10 और बराबर कितना हो गया 4। समझ पाए। अब जैसे मान लीजिए अब हम अगले वाले D निकालें यहाँ से, तो यहाँ से निकालेंगे हम तो कितना करेंगे A3 -A2, तो A3 कितना है जी, A3 हमारे पास कितना है 2 माइनस का, और माइनस का ये और माइनस का 6 कितना हो गया जी -2 और +6 तो बराबर 4। तो इस तरह से हमें क्या मिला, D की वैल्यू कितनी मिली 4, तो हमें A बराबर तो मिला कितना 4, और D बराबर कितना मिला, A बराबर -10, A बराबर -10 और D बराबर कितना है 4। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो जैसे मैंने पहले सवाल में बताए थे, तो या तो उस तरीके से निकाल लीजिए, जैसे A4 की वैल्यू निकालेंगे, A5 की, तो A5 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम A+4D कर देंगे, 4 पद ये और 1 ये, तो इस तरह से 5 पद हो गए, ऐसे कर लीजिए। और नहीं तो ये 4 है ना जो सार्वंतर, इसमें जोड़ते चलिए, तो A5 में 5 और 4 6 हो गए, 5 4 और 2 कितने हो गए 6, और 6 में फिर इस 4 को जोड़ दीजिए कितने हो गए 10, और फिर इस 4 को जोड़ दीजिए हो गए 14। इस तरह से अगले पद ज्ञात हो गए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। डायरेक्ट जोड़ दीजिए या ऐसे निकाल लीजिए, आप कैसे भी कर सकते हैं। चलिए आइए अब आता है 5वां ऑप्शन, इसी का 5वां ऑप्शन। 5वें ऑप्शन में क्या है जी, 5वें ऑप्शन में क्या रहा है, क्या कह रहा है 3, 3 + √2, 3, 3 + √2, कॉमा, फिर कहता है साहब 3 + 2√2, 3 + 2√2, कॉमा 3 + 3√2, 3 + 3√2, और इस तरह से आगे चलेंगे। तो देखो लिखो A1, A2 और A3 और A4 और A5, A6 और A7, ये ज्ञात करने हैं हमें। चलिए तो इसमें सबसे पहले निकालते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम निकालें यहाँ से D निकालेंगे तो A2 - A1, A2 क्या है आपका 3 + √2 और -A1 ये रहा, इससे इसे काट देंगे तो कितना बचा जी 3 बचा। यहाँ से D निकालेंगे तो कितना निकालेंगे A3 - A2, उसके अगले वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं जी जब सार्वंतर ज्ञात करते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं, समझिए आप।
तो कितना बना हमारा ये 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस से कोष्टक खुलेगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो 3 से 3 खत्म। अब 2√2 में से 1√2 चले जाएंगे तो कितना बचा जी, √2 बचा। तो इसका मतलब ये दोनों, ये पद जो है बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आना चाहिए। देखो ये इसका इससे, और इसमें से ये कटा, ये नहीं, ये गलत हुआ है ना, देखो यहाँ गलत हुआ है। या इसमें से माइनस के 3 काटेंगे तो इससे ये कटेगा तो √2 होगा। इसी तरह से ये √2 बना, तो सार्वंतर समान है। इसका मतलब ये अगले पदों को ज्ञात कर सकते हैं हम। अब आप समझिए, जैसे √2 हम इसमें जोड़ेंगे, इसमें √2, तो 3 √2 हैं तो 1 √2 और आगे कितने हो गए, 4 √2। तो 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, इसमें जोड़ेंगे 1 और ये वाला जो सार्वंतर है जुड़ता चलेगा ना, तो 3 + 6 √2। इस तरह से AP के अगले पद ज्ञात हो गए हमें, ये वाले 3। ठीक है साहब, इस तरह से आप हल कर लेंगे। आगे चलिए साहब, चौथे क्वेश्चन का क्या दिया है साहब, चौथे क्वेश्चन का अगला वाला दिया है पार्ट, कौन सा है, ये है छठवां दिया है। छठवां पार्ट है 0.2, 0.22, ऐसे ही है ना, देखते हैं एक बार। 22, 0.222, 0.222, इस तरह से दिया है। तो ये A1 रहा, ये A2 रहा, और ये A3 रहा, ये A4। आगे है आपका A5 और A6 और A7, ये ज्ञात करने हैं हमें। चलिए पहले देख लेते हैं कि ये AP में है कि नहीं। तो D बराबर निकालेंगे हम, तो A2 - A1 निकालेंगे सबसे पहले जी। A2 - A1, तो A2 कितना है जी, 0.22 माइनस 0.2, तो इसे घटाएंगे तो देखिए लिख लीजिए 0.22 और 0.2, यहाँ 0 लगा लीजिए, 2 माइनस और यहाँ 0, इतना बना जी, इतना बन रहा है। आइए अब अगले में देखते हैं। अब D अगला वाला ज्ञात करेंगे, तो A2 - A3, A2 कितना है जी, A2 है आपका, नहीं A3 - A2 ऐसे करेंगे तो 0.222 और 0.2, यहाँ 0 0 0, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ 0। ठीक है साहब, तो इस तरह से देखो ये अलग आ रहा है D और ये अलग D आ रहा है, तो ये AP में नहीं है, यहाँ लिख देंगे AP में नहीं है, AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो हम उसे ज्ञात नहीं करेंगे। चलिए छोड़ दीजिए। आगे अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है आपका 7वां। 7वें ऑप्शन के लिए हम कहते हैं क्या है जी, 7वां ऑप्शन 0, कौन सा है, 0, हाँ 0, -4, -0, -4, -8, -12, -12। चलिए ये A1 की वैल्यू रही, ये A2 की वैल्यू रही, ये A3 की, ये A4 की, इस तरह से आगे। तो अगर हम यहाँ D निकालेंगे तो A1 A2 - A1 इस तरह से निकालेंगे, तो A2 की वैल्यू कितनी है, -4 और -0 = -4। चलिए साहब, D बराबर A3 - A2 बराबर A3 कितना है जी, -8 और माइनस ये और माइनस का वो वाला, तो कितना हो गया, -4। इसका मतलब AP में है, AP में है, AP में है। अगर हैं तो अब उन्हें ज्ञात करिए। तो अब देखो ये दिया है हमें -4। अब हम जैसे हमें ज्ञात करना है A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है। तो ये बार बार यही जुड़ेगा, इसमें ये जोड़ देंगे तो कितना बना, -16। ठीक है, और इसमें ये जोड़ देंगे तो -20, माइनस के 4 जोड़ते चलो, और यहाँ पे -24। इस तरह से ये बन जाएगा जी, समझ पाए। इस तरह से ये आपका 7वां ऑप्शन कंप्लीट होता है जी। चलिए अब अगला ऑप्शन है जी, अगला ऑप्शन क्या है, पहले मिटा लो इसे।
अगले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे फिर। अगला ऑप्शन क्या है साहब? अगला ऑप्शन है आपके पास 8वें ऑप्शन में वो कहता है -1/2, -1/2 और -1/2, -1/2, कॉमा -1/2, कॉमा -1/2, कॉमा -1/2। चलिए साहब, ये बन रहे हैं इस तरह से। तो देखो इन दोनों का अंतर देखिए कितना बना, 0। इन दोनों का अंतर देखिए 0, इन दोनों का अंतर देखिए 0। इसका मतलब अगले वाले पदों में भी ये 0 ही जोड़ते चलेंगे, तो फिर अगले वाले पद बन जाएंगे 1/2 और 1/2 माइनस के और माइनस के 1/2। यही आंसर हो जाएगा आपका। बहुत सरल सा क्वेश्चन था भाई। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप रिपीट करेंगे तो सब सीख जाएंगे। चलिए यहाँ आता है आपका, ये आइए 9वां ऑप्शन। ये कौन सा था? ये 8वां था। अब 9वां ऑप्शन आ रहा है साहब। हाँ 9वां ऑप्शन है। चलिए x i x। चलिए 9वें में क्या कहते हैं जी? 1 3 9 27, 1, 3, 9, 27। तो पहले AP को देखिए आप, AP में है कि नहीं। तो AP देखेंगे तो क्या करेंगे, देखो D बराबर करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो पहले लिख लीजिए A1, A2, A3 और A4। इस तरह से यहाँ पे आगे देख लेंगे फिर। A2 क्या है आपका? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब अगला वाला D देखो आप, A3 माइनस A2 तो क्या है जी? 9 माइनस 3 बराबर 6। इसका मतलब AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि सार्वंतर बराबर आ नहीं रहा है। D की वैल्यू अगर बराबर आ जाती तो हमारा AP में होता। चलिए मिटाइए साहब, आगे देखिए क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है जी, समझिए 10वें क्वेश्चन के बारे में आप समझिए। A, 2A, A, 2A, 3A, 4A। पहले मुझे देखने दो, यही है क्या? हाँ यही है साहब। चलिए यहाँ ले लीजिए आप A1, A2, A3, A4, A5 और A6 और A7। चलिए यहाँ से हम D ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2A और माइनस A कितना बचा? A। यहाँ से करेंगे D दोबारा से तो A3 माइनस A2 तो कितना बचा जी? 3A और माइनस 2A बराबर कितना बना? A। और इसमें से इसे घटाएंगे फिर भी बनेगा। तो ये AP में है, AP में है। तो हम अगले पद ज्ञात करेंगे। देखो अब A जोड़ना है इसमें। A जोड़ेंगे तो A, तो ये 5A हो गया भाई, 4A में जोड़ देंगे। अब 5A में जोड़ेंगे ये 6A हो गया और इसमें जोड़ेंगे ये 7A हो गया। इस तरह से ये आंसर। ओके चलिए साहब आइए जी अगला वाला। अगला ऑप्शन है जी इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 11 वाला ऑप्शन है जी, 11 वाला। 11 ऑप्शन में क्या है? A, A स्क्वायर, AQ, A4। इस तरह से A, A स्क्वायर, AQ, A4। यही है ना? हाँ यही है। अब देखो ये A1 रहा, ये A2 रहा, ये A3 रहा, ये A4 रहा, A5 और A6 और A7। ये वाले पद हमें ज्ञात करने हैं, ये रहे। चलिए साहब अब हम D ज्ञात करेंगे। D अगर हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? A स्क्वायर माइनस A, मतलब पहले कर लीजिए A2 माइनस A1। तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस A। तो अगर मैं A कॉमन ले लेता हूँ तो A माइनस 1 बचा। चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम D बराबर A3 माइनस A2। तो AQ माइनस A स्क्वायर। अब मैं अगर A स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो A माइनस 1 बचा। अतः D हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं तो AP में नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं हम AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो हम आगे हल करेंगे ही नहीं उसे।
पहले से ही क्वेश्चन कह रहा है अगर एपी में हो तो उसके अगले पद 3 ज्ञात करने हैं जी हमें, अगर है नहीं तो करने ही नहीं। चलिए एपी नहीं आई तो अब करने ही नहीं है हमें। चलिए साहब अब अगला ऑप्शन है जी 12वां। 12वां ऑप्शन हमारा क्या कहता है, रूट 2 कॉमा रूट 8 कॉमा रूट 18 कॉमा रूट 18 कॉमा रूट 32 इस तरह से। चलिए पहले मैं ऐसे सरल कर लेता हूँ तभी लिखेंगे A1 A2, यानी ये रूट 2 अंकितों और इसे लिख सकता हूँ मैं कितना 2 रूट 2। कैसे लिखेंगे कि मैं रूट 8 के अगर फैक्टर करता हूँ तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 के जोड़ा बन गए तो इसे बाहर निकालेंगे तो 2 रूट 2 हो गया जी। समझ पा रहे हैं साहब 2 रूट 2 समझ पाए। चलिए आगे है जी 2 रूट 2 हो गए। अभी इसे करेंगे हम कितने 9 दूनी 18 तो 3 बाहर आ जाएगी तो 3 रूट 2। इसे करेंगे 4 अट्ठे 32 कितना 16 दूनी 32 तो 4 को बाहर ले लेंगे 4 रूट 2। इस तरह से आ गया। ये A1 रहा आपका, ये A2 रहा, ये A3 रहा और ये A4 रहा। इस तरह से A5 A6 और A7 ऐसे आगे बढ़ेंगे हम। तो पहले आप इसका सर्वांतर ज्ञात करिए कि ये AP में है अथवा नहीं है। चलिए साहब कैसे करते हैं जी, D बराबर करेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना है 2 रूट 2 माइनस रूट 2। चलिए साहब कितना बचा रूट 2। चलिए आगे है D बराबर A3 माइनस A2 तो कितना बना है जी, A3 कितना है 3 रूट 2 माइनस रूट 2, कितना बचा नहीं 2 रूट 2 आएगा, ये 2 रूट 2 तो कितना बचा रूट 2। इसका मतलब ये AP में है, AP में है, AP में है तो हमें अगले पद ज्ञात करने हैं। अब आप समझिए है ना, जैसे मान लीजिए यही है तो ये 4 अरे 5 हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा ये, और ये 6 रूट 2 हो जाएगा, ये 7 रूट 2 हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली ऐसे ही याद करने हैं तो 5 को अंदर ले जाएंगे तो 5 25 दूनी 50 हो जाएगा, रूट 50 हो गया साहब, ये रूट 50 कॉमा 6 6 का 36 दूनी 72 रूट 72 हो जाएगा। 7 7 49 दूनी 98 रूट 98 हो जाएगा ये। इस तरह से AP के अगले 3 पद ज्ञात हो जाएंगे हमें। ये है साधारण सा तरीका इसका। चलिए साहब मिटाते हैं इसे। अगला वाला क्वेश्चन इसी का कौन सा 13वां ऑप्शन है इसका। 13वें ऑप्शन में क्या है, ये 3 रूट 3 ये दिया है आपको, रूट 3 कॉमा रूट 6 कॉमा रूट 9 कॉमा रूट 12 इस तरह से। तो आप देखेंगे अगर इसका हम D ज्ञात करें, D अगर ज्ञात करेंगे तो रूट 6 में से रूट 3 घटाएंगे। चलिए साहब, और अगर हम यहाँ से D ज्ञात करेंगे तो रूट 9 में से और रूट 6 घटाएंगे। तो ये बन नहीं रहा है साहब, ठीक है साहब, ये नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या है, AP में नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है साहब। आगे मिटाते हैं साहब। अगला ऑप्शन देखिए, AP में नहीं है तो हमें ज्ञात ही नहीं करना साहब, AP में होता तो ज्ञात करते आगे। चलिए क्या कह रहा है जी, I और V ये बनेंगे। चलिए साहब क्या कहता है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कॉमा कितना है ये 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, इस तरह से बन रहे हैं ये। तो वैसे लिख लीजिए आप इसे, 1 3 3 9 कॉमा 5 25 कॉमा 7 7 49। इनका देखेंगे जी, अब इन्हें सरल करते हैं। तो पहले D ज्ञात करते हैं। D ज्ञात करेंगे तो 9 माइनस 1 तो कितना हो गया 8। अगला वाला D ज्ञात करेंगे तो 25 माइनस 9 यहाँ हो गए 16। ये AP में नहीं है, AP में नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर आ जाते तो होते AP में। चलिए अगला है मेरे ख्याल से लास्ट ऑप्शन है जी इसका। चलिए साहब लास्ट ऑप्शन है इसका कौन सा, 15वां इस एक्सरसाइज का लास्ट ऑप्शन 15वां
15वां ऑप्शन है आपका 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये 1 का वर्ग बन रहा है, ये 5 का वर्ग बन रहा है, और ये 7 का वर्ग बन रहा है, और ये मेरे ख्याल से 73 लिखा हुआ है, ये 73 लिख रहा है जी, अब पता नहीं क्या है, देखते हैं। 1, 5 25, 7 7 49, 73, इस तरह से। तो देखो ए की वैल्यू निकालें हम यहाँ से, डी की वैल्यू निकालें तो कितना हो गया 25 माइनस 1, तो कितना हो गया 24। आइए साहब अब इसे देखते हैं। अब यहाँ से D1 ले लीजिए, यहाँ D2 ले लीजिए। अगर निकालें तो कितना बना, 49 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ बच गया 24। ठीक है साहब। अब D3 और देख लीजिए आप, D3 देख लीजिए तभी पता चलेगा। 73 में से 49 घटाना है जी, तो यहाँ से कैरी लेकर के यहाँ 13 में से 9 गए तो 4 बचे, यहाँ 6 हो गए 2, 24 बचेंगे। इसका मतलब AP में है, AP में है। ठीक है। अब हम इसमें 24 जोड़ेंगे तो देखो 73 में 24 जोड़ दीजिए तभी तो ज्ञात होगा। 73 और 24 जोड़ दो, कितना हो गया 7, और यहाँ 9, 97 हो गए साहब। यहाँ पे 97, 9 और 7, 97। और फिर इसमें 24 जोड़ दीजिए साहब, 1 12 और 1 13, 31, 131। फिर इसमें 24 जोड़ दीजिए साहब, देखते हैं ढंग से, पहले ये सही आया है क्या देखते हैं। 11 और 1 12, 21 आएंगे, 21। अब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो गए, और यहाँ 4 हो गए, और यहाँ पे 1 हो गया, 145। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। आप बढ़िया तरीके से इनके एक एक क्वेश्चंस को आप रिवीजन करेंगे और ढंग से इसकी प्रैक्टिस करेंगे साहब। धन्यवाद।